हेलो गाइस, आई होप ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਏਜ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ है। तो आज आप शुरू करेंगे अलेक्जेंडर पोप ਨੂੰ अगस्टन एज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये पंजाबी बोलते बोलते ना हिंदी मिक्स हो जाती है, सो डोंट वरी। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप की जो टाइम लाइन है वो है 1688 से 1744। ठीक है, इसको क्या माना जाता है? मास्टर किसका? हीरोइक कपलेट का। ये क्या है? 18th सेंचुरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स। 18th सेंचुरी का सबसे ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट माना जाता है। सेकेंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोटेड राइटर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस आफ्टर शेक्सपियर। शेक्सपियर के बाद ये दूसरा बंदा है जिसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कोट करा गया इतनी बार। ठीक है, बहुत बार कोट करा गया है। सबसे पहले शेक्सपियर को सबसे ज़्यादा बार, सेकेंड पे कौन है? पोप है। बेस्ट नोन फॉर हिस्टोरिकल वर्क्स इंक्लूडिंग एसे ऑन क्रिटिसिज्म। इसको ना जाना जाता है किन वर्क्स के लिए? एसे ऑन क्रिटिसिज्म के लिए, रेप ऑफ द लोक के लिए, डंसियार्ड के लिए, ट्रांसलेशन ऑफ होमर के लिए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ही वॉज नोन एज द वास्प ऑफ ट्विकनम। इसको क्या बुलाया जाता है? वास्प ऑफ ट्विकनम। ये क्या है? पोइट अलेक्जेंडर जो है, इन्होंने अर्नड करा है इस नेम को, निक नेम। इन्होंने ये कमाया है क्या? छोटा नाम। क्या छोटा नाम है? द वास्प ऑफ ट्विकनम। देखो क्या बात है ना, अलेक्जेंडर पोप बड़ा है एंड द वास्प ऑफ ट्विकनम छोटा है। चलो जो भी है भाई, इन्होंने ये वाला नेम कमाया है। क्यों लोगों ने इनको ये वाला नेम दिया है? बिकॉज ऑफ स्टिंगिंग स्टायरिकल अटैक्स ऑन द फेमस पीपल ऑफ द एज, स्पेशली अदर राइटर्स। कहते ये क्या करते थे? दूसरे राइटर्स के ऊपर अटैक करते थे। इस वजह से इनको द वास्प ऑफ ट्विकनम कहा जाता है। ही इज़ नोन फॉर हैविंग परफेक्ट राइम्ड कपलेट फॉर्म ऑफ हिज आइडल जॉन ड्राइडन। इन्होंने राइम्ड कपलेट जो है उसको परफेक्ट करा है जॉन ड्राइडन की। ही हैज़ गिवन अस अ नंबर ऑफ फेमस फ्रेजेस। इसने बड़ी सारी फ्रेजेस दी हैं। ठीक है, पहली फ्रेज जो बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ Fools rush in, where angels fear to tread, originated in Pope's An Essay on Criticism 1711। 1711 में एक ये फ्रेज आई, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये किस में आई? एसे ऑन क्रिटिसिज्म में आई। और इस कोटेशन को आगे E.M. फोस्टर ने यूज़ करा और उसने इसका एक नावल बना दिया। ठीक है, उसने इसी को यूज़ करके नावल का क्या बनाया? टाइटल। उसके नावल का टाइटल था वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। कौन सी ईयर में आया? वो 1905 में आया। देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए। 1905 में E.M. फोस्टर का एक नावल आता है जिसका नाम है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ठीक है, और इसको कहाँ से लिया गया है? इस टाइटल को एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 से, पॉप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म से लिया गया है। कौन सी लाइन से ये टाइटल उठाया गया है? फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ठीक है, in the year 1709 with the publication of pastorals his first major poems। कहते 1709 में pastorals उसकी major poems आई। these earned him instant fame। इसने इसको बड़ा सारा फेम दिलाया। पोप a wider circle of prominent friends, most notably जोसेफ एडिसन and रिचर्ड स्टेल। पोप के कितने बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे। कौन कौन थे? एडिसन एंड स्टेल। The Rape of the Lock, perhaps the poet's most famous poem in 1712। देखो क्या कहते हैं कि जो है द रेप ऑफ द लोक, ये पोप की बड़ी अच्छी पोइम है, 1712 में आती है। फॉलोड बाय अ रिवाइज्ड वर्जन इन 1714। और इसका एक दूसरा जो रिवाइज्ड वर्जन आता है वो कब आता है? 1714 में। ठीक है, देखो क्या है, 1712 में द रेप ऑफ द लोक आती है, 14 में इसका रिवाइज्ड एडिशन आ जाता है। पोप एड्रेस्ड सम ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ऑफ हिज पोएम्स टू मार्था ब्लाउंड। इसने क्या करा है पोप ने? देखो भाई, पोप ने कहते हैं बड़ी सारी जो उसकी मेमोरेबल पोएम्स हैं उसने किसको मतलब करी है? एड्रेस्ड मार्था ब्लाउंड को, टू होम ही bequeathed most of his property, जिसको उसने अपनी ज़्यादातर प्रॉपर्टी भी दी है। ठीक है, ड्यूरिंग पोप्स फ्रेंडशिप विद जोसेफ एडिसन ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एडिसन्स प्ले कैटो। देखो जो उसका प्ले है ना कैटो एडिसन का, उसमें पोप ने भी कंट्रीब्यूट किया है।
विंस्टर फॉरेस्ट इज़ अ नैरेटिव पोइम इन हीरोइक कपलेट्स बाय अलेक्जेंडर पोप। ये भी याद रखेंगे। पब्लिश कब हुई? 1713 में। फ्रेगमेंट ऑफ ब्रूटस एन एपिक पोइम बाय पोप वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार कि पोप की अनफिनिश्ड एपिक पोइम कौन सी है? दैट इज़ फ्रेगमेंट ऑफ ब्रूटस। ठीक है, अनफिनिश्ड रह गई थी। अब इसके वर्क्स की बात करें पोप की, ठीक है, सबसे पहले आते हैं पेस्टोरल्स 1709। पी को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? 9। तो इसका ईयर हमें याद रखना है पेस्टोरल्स का। 1711 एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये भी याद रखना है। 1712 द रीप ऑफ द लोक, ये भी याद रखना है। एंड लास्ट इन 1714 इसको मतलब बड़ा किया गया, उसने रेप ऑफ द लोक पोइम को एनलार्ज किया। इसका रिवाइज्ड एडिशन आया, कब आया? 1714 में। ठीक है, द डंसियड 1728, इसमें भी आई थिंक 4 बुक्स हैं। पहले जो 3 थी वो 1728 तक आ गई और 4th 1743 में आई। ठीक है, तो डंसियड में अब 4 किताबें हैं। एस्यून मैन 1733 to 34। अब हाँ, ये जो एस्यून क्रिटिसिज्म है ये ऐसे नहीं है भाई, ये पोइम है बट इसका नाम है एस्यून क्रिटिसिज्म है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ द इलियड, ट्रांसलेशन ऑफ द ऑडिसी, वो देखो 15 से 20 है, वो 25 से 26 है। द एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बट नोट 1735, इसमें उसने थोड़ा सा ही ऑटोबायोग्राफिकल भी है। 3 आवर्स आफ्टर मैरिज 1717। एंड एस्यून क्रिटिसिज्म जो है कहते वन ऑफ द फर्स्ट मेजर पॉइंट्स, देखो पॉइंट्स की बात हो गई। It is the source of the famous quotation to err is human, forgive divine, a little learning is a dangerous thing, and fools rush in where angels fear to tread। ये सारी important quotation कहाँ पाई जाती हैं? ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 में। ठीक है, fools rush in where angels fear to tread का कि इस नियम से किसने क्या लिखा है? E.M. फोस्टर ने एक नॉवल लिखा था वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, ऐसे करके 1905 में आई थिंक, है ना? यही पढ़ के आए ना? चलो चेक करके आते हैं। यही पढ़ा है, ठीक है, 1905 में। इसके बाद मैंने इतना ही करा हुआ है। हाँ, एक चीज़ और, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ आपको अपनी अलेक्जेंडर पोप के बारे में। देखिए ध्यान से। तो ऐसे करके लाइन थी कि पोप कुड फिक्स इन वन लाइन वेयर आई कुड डू इन सेक्स, ऐसा कुछ जोनाथन स्विफ्ट ने बोला है। ठीक है, तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अलेक्जेंडर पोप को हीरोइक कपलेट के साथ एसोसिएट करा जाता है। ठीक है, और ये फ्रेंड थे किसके? रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन के। जोसेफ एडिसन के कैटो में इन्होंने उनकी हेल्प करी है। ठीक है, तो जो पोप है ना ये इम्पॉर्टेंट है। एक तो इनकी टाइमलाइन याद रखेंगे, एक पेस्टोरल्स जो इनका पहला काम है 1709 वाला वो भी याद करेंगे, उसका ईयर भी याद करेंगे। ठीक है, रेप ऑफ द लोक 1712 भी याद करेंगे, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 भी याद करेंगे। एंड एन एसे ऑन मैन जो है वो भी याद रखना है अपन ने। ठीक है, उसका ईयर क्या है एन एसे ऑन मैन का? मैंने बताया था 1733 से 34। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, पॉप समझ आ गया होगा, कुछ खास नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच।